जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो अपने बात करते हैं, आज किसकी बात करेंगे। हमने कल राणा मोकल तक पढ़ लिया था, तो आज पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। जन्म 1403 ईस्वी, चित्तौड़ दुर्ग में। पिता का नाम आपको पता ही है, राणा मोकल। पिता कौन है? राणा मोकल। मम्मी मम्मी को नाम किया भाई सौभाग्य देवी। माता कौन है? सौभाग्य देवी। पत्नी कुंभल देवी। पुत्र उदा व रायमल। उदा जिसे उदयकरण भी कहते थे, रायमल। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राणा कुंभा जो हैं, इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो आपको क्या याद रखना है? 33 दूना 68। राणा कुंभा का राज्याभिषेक क्या पूछा जाए? राज्याभिषेक। तो राणा कुंभा का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई? 1433 ईस्वी में। अब राणा कुंभा जिसे कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और राणा कुंभा के सामने सेकंड सीन में चल रही है क्लास। कौन है? छोड़ो, ये वाला करो आप, तो सामने कमेंट दिखने चाहिए। छोड़ो। हाँ, अभी देखो, आपको क्या याद करना है कि राणा कुंभा जो है, आपसे प्रश्न पूछा जाए महाराणा कुंभा, चित्तौड़ के अंदर इनका जन्म हुआ है। महाराणा कुंभा से प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है कि कुंभा के सामने समस्याएं क्या थी। जो कुंभा के सामने समस्या थी सबसे बड़ी, कि उनके पिता की मृत्यु का बदला लेना है। राव रणमल का जो प्रभाव है, जो यहां पर बढ़ रहा था, उसको अपने को खत्म करना है। तो इस कारण जो है कुंभा ने क्या किया? पहले दासी भारमली की सहायता से राव रणमल की हत्या करवाई थी, और चाचा व मेरा यहां से भाग जाते हैं। कुंभा इतिहास का वो शासक है जिसे कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। हाँ, आपको मालूम है, प्रश्न पूछा जाता है मेवाड़ में गिरी दुर्ग। कौन से दुर्ग? गिरी दुर्ग। कितने हैं? 84 कुंभा ने कितने बनाए? 32। अच्छा सर, इसी कारण हाल गुरु राजगुरु कहते हैं क्या? बुक ये लो, जिला दर्शन बुक, फेमस बुक, नया एडिशन एकदम। और इसका फिर यूट्यूब पर लाइव क्लास रोजाना 9 बजे। हाँ, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। तैयारी कर लो, ऐप से ऑर्डर करो, बाजार से भी सस्ती। महाराणा कुंभा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या कुंभा को कला व स्थापत्य कला का जनक कहते हैं? यस कहते हैं। मेवाड़ के महानतम शासकों में था। कुंभा को नव्य भारत कहा गया है। क्या कहा गया? नव्य भारत। किसमें कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां है आगे बताऊंगा, जब विजय स्तंभ की बात की जाएगी, अत्रि पुत्र महेश की बात की जाएगी, वहां इसे लिखा गया है। राजस्थान के इतिहास में युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हें 84 गिरी दुर्गों में से 32 गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया, तो इन्हें हाल गुरु कहा जाता है। गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को हाल गुरु। बहुत सारी उपाधियां थी, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, थाप गुरु, परम गुरु, असोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो तोडरमल, नंदीश्वर महाराजा, धीराज राय रायाधिमान, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञा पालक, नंदीश्वर। ठीक है, इतनी सारी उपाधियां इनको थी। हाँ,
सभी हिंदू सुल्तान टोडरमल सभी इनको थी, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासु, सब इसको जो आगे अपने पढ़ेंगे। अब अपने आगे पढ़ते हैं, ये तो क्या आ गया, चलो हाँ अब देखो कुंभा। कुंभा जो है प्रश्न आता है, कुंभा को क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नव्य भारत, नव्य भारत कहा गया है, नव्य भारत कहा गया है। हाँ जल्दी लिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को नव्य भारत कहा गया है। ठीक, राजस्थान के इतिहास में युग पुरुष कहा गया है, राजस्थान के इतिहास में युग पुरुष कहा गया है, राजस्थान के इतिहास में युग पुरुष कहा गया है। मेवाड़ के महानतम शासक, मेवाड़ के महानतम शासक प्रश्न आए कुंभा। कला व स्थापत्य कला का जनक, कला व स्थापत्य कला का जनक, कला व स्थापत्य कला का जनक। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में 84 गिरिदुर्गों में से 32 गिरिदुर्गों का निर्माण करवाया। मेवाड़ में जीवड़ा, आपको एक बात बताऊं मैं, आपसे पूछा जा सकता है मारवाड़ में किसने बनाया था, मेवाड़ में किसने बनाया, उधर महादेव था, उधर राणा कुंभा है, हाँ उधर राव चंद्रसेन था, इधर महाराणा प्रताप था, उधर चूड़ा था, इधर चुंडा था, उधर जोधा था, इधर कुंभा था। याद रख लेना ये बात, आपको बार बार काम आएगी। ध्यान रख लेना, ठीक है। मेवाड़ में 84 गिरी, 84 गिरी दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है 84 में से। अब ये किसके अनुसार है, ये भी पूछ ले, ये किसने कहा, वीर विनोद के अनुसार। अब आपसे पूछे कि वीर विनोद के रचयिता कौन है, कवि राजा श्यामल दास है, कवि राजा श्यामल दास किसके रचयिता है, वीर विनोद के रचयिता है। हाँ शाबाश, कटार का धनी कागज का धनी, कटार कलम, बिल्कुल ये सारी बातें लिखेंगे अपने। नरेंद्र जी प्रॉपर लाइट ही है तो मार्कर बोर्ड बिल्कुल सही दिख रहा है। महेंद्र चौहान करेंगे आपके। अभी देखो अपने एक चीज पढ़ते हैं, मैं आपको कहूं कुंभा को याद करने का
तरीका क्या है? ये लो साहब, ये सीधी लाइन खींच दो गुरुजी, अभी खींच दें भाई, एकदम खींचेंगे, सीधी खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे। और ये लो, खींच दी। अब थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई बात नहीं, ऐसे भी खींच दो एक, ये लो, खींच दी। अब कहीं करा, याद तो कौन हो रे मन, ये लो भाई, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे पढ़ना है। मैं यहां पर आपको 4 चीज बताऊंगा और कुंभा याद करा दूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में आज तक, हमारी सरकार ने किया है। हाँ भाई और बहनों, अभी हम देखेंगे कुंभा याद हो जाएगा। ये मैंने नहीं किया, ये सब आपकी इस क्लास के लगाए गए पैसों ने किया है। मैं बता रहा हूं आपको, हाँ हंसना नहीं है, ठीक है ना। इधर देखो, सबसे पहले लिखोगे उपाधियां। क्या लिखोगे? उपाधियां। तालियां बजाई जाए, हमारा नेता कैसा हो, है ना। उपाधियां, उसके बाद युद्ध व संधि, वेरी गुड। फिर निर्माण कला, और याद आए इधर दरबार। हाँ, अभी यहां पर आपको क्या समझना है, मैंने क्या लिखाया? उपाधियां, युद्ध व संधि, निर्माण कला और दरबार। उपाधियां क्या है? जैसा आप लोगों ने बहुत हमको उपाधियां दी है, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, तोडरमल, नंद नंदीश्वर, महाराजा धीराज, हिंदू सुल्तान, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक, धीमान, निशंक, ये सारी उपाधियां हैं। सच में नहीं मालूम हुआ तो ठीक है। इधर युद्ध व संधि, आपको याद करना है कि कुंभा को एक गलत आदत पड़ गई। क्या आदत थी वो? जो कुंभा है ये कहीं पर भी जाता था 143 कहकर वापिस आ जाता था। ललिता चंदेल, आपको पढ़ना है अभी, कल वाली नहीं, आज की क्लास है, याद रखना। कहीं पर भी जाता था और 143 कहकर आता था। एक दिन ये चला गया सारंगपुर। कहां गया? सारंगपुर गया, और सारंगपुर में इन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के कान में बोला 143, और 143 के चक्कर में महमूद खिलजी हार गया। और हार गया तो 4 और 3 7 जीवड़ा सारंगपुर का युद्ध हुआ। याद हो गया? 143, 4 और 3 7। बहुत अच्छा, अभी और बात करते हैं। चलो, एक दिन क्या हुआ, आवड़ बावड़ की संधि थी। आवड़ बावड़ की संधि। अब आवड़ बावड़ की संधि में याद क्या करना है? आवड़ बावड़ की संधि में क्या हुआ? जैसा बाप है तो वैसा बेटा भी निकलेगा। तो बेटे का नाम था राइमल, और राइमल ने भी क्या बोल दिया? आवड़ बावड़ की संधि में 143 बोल दिया। 143। तो 1 और 4 कितने होते हैं? 1 और 4 5 होते हैं। तो 143 किसको बोला था? राइमल ने बोला था श्रृंगारी देवी को। किसको बोला था? श्रृंगारी देवी। श्रृंगारी देवी कौन थी? जोधा की बेटी थी, और राइमल कुंभा का बेटा था। दोनों में शादी हो गई, शादी हो गई। हाँ, आपको याद है? समझ में आया? 2% आपको याद हो गए होंगे। क्या? जब भी किसी के पास जाता था 143 बोलकर आता था। पहली बार महमूद खिलजी को बोला है, उसके बाद याद क्या करना है? फिर हमसे पूछा जाएगा, इधर आपसे पूछ लिया जाए, मैं यहां लिख देता हूं, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि क्या थी? 6 से 4, पैसे 5 6 1। ये लो, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। चंपानेर की संधि कर लेंगे, बदनौर के युद्ध में हरा देंगे। किसमें हराएंगे? बदनौर के युद्ध में। और बदनौर का युद्ध हुआ था ब्यावर जिले में। आपको जानकर अति हर्ष होगा कि यह पहले भीलवाड़ा में था, अब ब्यावर में आ गया है। हाँ, बदनौर के अंदर, बदनौर के युद्ध में कैसे आपको याद कराया जाए, यह भी मैं आपको बताता हूं। इसको याद करोगे आप।
कि महमूद खिलजी को यहां हराया तो ये तैयारी करने के लिए गया गुजरात। गुजरात में इसने रूम लिया, वहां पर मिल गया कुतुब शाह। कौन मिल गया? कुतुब शाह। दोनों क्लासमेट हो गए, महमूद खिलजी और कुतुब शाह। अब इनको पेपर की तैयारी करनी थी, इनका आरएस का एग्जाम था, और एग्जाम कहां था? बदनौर में। जैसे ये दोनों तैयारी करके बदनौर पहुंचे, कुंभा ने आके इनको फेल कर दिया। तो बदनौर के युद्ध में भी कुंभा जीता, चंपानेर की संधि भी कुंभा के पक्ष में गई थी। कैसे? चंपानेर की संधि क्यों हुई? यही तो संधि थी कि महमूद खिलजी और कुतुब शाह दोनों मिलकर कुंभा को हराना चाहते थे। हाँ, समझते ही नहीं हो तुम लोग कि चंपानेर की संधि कोई चंपाकली को लेकर नहीं हुई। महमूद खिलजी जो है वो कुंभा को हराना चाहता था, इसलिए संधि हुई थी ये। ठीक है, अब अपने को याद करना है। ये देखो, एक आवड़ बावड़ की संधि, एक सारंगपुर, एक चंपानेर की संधि होगी, और एक हो गया बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 में। बदनौर का युद्ध ये कब हुआ था? 1457 ईस्वी के अंदर हुआ। चंपानेर की संधि हुई दोनों में, और कुंभा ने उनको फेल कर दिया। तो चारों चीज याद हो गई। अब इधर बात करते हैं निर्माण कला। कुंभा जब सारंगपुर जीत कर आया, विजय प्राप्त करके आया, 143 बोलकर आया, तो उसने बनाया सबसे पहले चित्तौड़ में बनाया था विजय स्तंभ। सर एक सांस में बोलकर बताओ ना, चश्मा लगाओ ना। विजय स्तंभ, हाँ, सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, 1437 में बनाया था। जेता, नापा, पोमा, पुंजा उसके शिल्पी थे। 9 मंजिला इमारत थी, 122 फीट ऊंचा था, 157 सीढ़ियों युक्त था। वो विजय स्तंभ था जिसे विक्ट्री टावर कहा जाता है, नौखंडा महल कहा जाता है। चक्रवाक पद्धति में बना हुआ है, चक्रवाक पद्धति में बना हुआ है। कुंभा का संगीत स्मारक डॉक्टर शिवा राठौर ने बताया ये विष्णु को समर्पित है। विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने बताया। कर्नल टोड तो कहता है कि कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ हमारा विजय स्तंभ है। फर्ग्यूसन ने कहा कि कुतुब मीनार तो क्या, ये तो रोम के टार्जन टावर की तरह दिखता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा हुआ। आकाशीय बिजली गिर गई तो स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का पहला डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी हुआ था। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह यही है। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ गई। ये था विजय स्तंभ। चलो चश्मा लगाओ ना सर। एक और बताओ इन्होंने क्या बनाया? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताओ सर। हुआ क्या, एक दिन कुंभा आपकी लुगाई सागे लड़ाई कर लियो। कुंभा और थैंक यू विनीता जी। हाँ, कुंभा और जो है, क्या बोल रहा था मैं, कुंभा और लुगाई, ये कुंभा आ लुगाई, दोनों के आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो कुंभा क्या करता है, जंगल में चला जाता है। तुम तो पूरे दिन लड़ती हो, रोज रोज तुम जो हमसे झगड़ा करोगी, एक दिन हम यहां से चले जाएंगे। तो वो कहां चली गई? वो तो चला गया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, वहां बैठ गया। तब एक शिल्पी आया, शिल्पी का नाम था मंडन। मंडन ने आकर कहा, अरे कुंभा, सबकी पत्नियां ऐसी होती है, लड़ाई करती है, कोई बात नहीं। अरे क्या करूं मैं? उसने मुझे यह कहा कि कुंभा तू वफा तो करता है मगर प्यार नहीं करता, पायल में घुंघरू तो है पर झनकार नहीं है। तो फिर कुंभा से मंडन ने पूछा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कहा, मैं अपनी उल्फत की कहानी को आगे बढ़ा दूंगा, तू गुस्सा भी करेगी तो मैं मुस्कुरा दूंगा। एक तरफा मोहब्बत में मजा ही क्या है यारों, अगर वो बर्तन मांजेगी तो मैं खाना बना दूंगा। ऐसे कुंभा ने कह दिया। तो फिर मंडन ने कहा, तो इतनी बड़ी बात है तो यार अभी मैं तेरा राजीनामा करा देता हूं। वो गया, आपको क्या पसंद है? तो कुंभल देवी ने कहा, ये पूरे दिन युद्ध करने चला जाता है, कभी संधि करने चला जाता है, मेरे को तो टाइम ही नहीं देता। तो अब क्या करें, मेरे लिए एक अच्छा महल बना दिया जाए, दुर्ग बना दो मेरे लिए। तो कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। किसने? कुंभा ने। कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। कौन सा बनाया? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आज सर आप जोश में कैसे हैं? मैं अभी आपको क्या बताऊं, सुनकर आया ना मैं कि जो किताबें हैं जिला दर्शन की वो लगातार घरों में ऐसे पहुंच रही है जैसे मान लो कि ये जीके की ज्ञान धारा आपके कानों तक गूंज रही हो। वैसे
तो वो खुशी मिलती है। तो मैं सोचा कि और बढ़िया पढ़ाऊं तो क्या पता और ज्यादा बिक जाए, आप लोग और ज्यादा कह दो, है ना, फिर मैं आपको यूट्यूब पर करा दूंगा। अब यहां पर एक तो ये हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके बारे में पूरा बताऊंगा कि 36 किलोमीटर की दीवार है, उसका ऊपरी भाग कटारगढ़ है। अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। हाँ, यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुस्कन कहा था। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा जाता है, तो राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है। हाँ, मेवाड़ के गांधी के रूप में विख्यात माणिक्यलाल वर्मा को यहीं पर कैद किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इसको। थैंक यू विशाल चौधरी, सभी का नमस्कार, जय हिंद। अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। तो आपको ध्यान है, विजय स्तंभ बनाया, कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया, एक बनाया कुशाल माता का मंदिर, कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता मंदिर कहां पर है? ये बदनौर में है, और बदनौर ब्यावर जिले में आता। ये आपको विशेष कर बता रहा हूं मैं, हाईलाइट कर करके। हाँ बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में आता है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आता है। अभी एक चीज और बताता हूं मैं, कुंभा ने कई दुर्गों का पुनर्निर्माण भी करवाया था, तो वो भी अपने लास्ट में पढ़ेंगे। अब आया दरबार। दरबार में क्या है, जैसे आया हमारे पास शिल्पी मंडन, मंडन के ग्रंथ आ गए, मंडन का भाई नाथा, मंडन का पुत्र जो गोविंद, उसके ग्रंथ आ गए। फिर यहां पर कान्हा व्यास दरबारी कवि आ गया, सारंग व्यास आ गया, हीरानंद आ गया चित्रकला गुरु, पुत्री आ गई रमाबाई। तो वो सारी चीजें, हाँ ठीक है, वो सारी चीजें इस दरबार में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमें कुंभा को इस प्रकार से बांटना है, घर पर आप बांटेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे कि मंडन को पढ़ना है, कान्हा व्यास को पढ़ना है, सारंग व्यास को पढ़ना है, हीरानंद को पढ़ना है, मंडन है, भाई नाथा है, गोविंद है, पुत्री रमाबाई है, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें जो है, जैसे यहां पर नागौर का आक्रमण आ जाएगा, वो सब आपको याद करना है। उपाधियों में मैंने आपको बताया ही है, हाल गुरु, राज, चाप, शेल, ये से मतलब की जो उपाधियां उनको पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इनको याद करने के लिए। तो आगे चले, चलते हैं आगे, चलो लिखो। कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां। उपाधियां में सर क्या बताएं? अरे आराम से मैं बता रहा हूं ना, जो मुख्य मुख्य देखो। सबसे पहला प्रश्न, हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी, हाल गुरु गिरि दुर्गों का स्वामी, दान गुरु दानशीलता के कारण, दान गुरु दानशीलता के कारण, दान गुरु दानशीलता के कारण, राजगुरु राजनीति में दक्ष, राजनीति में दक्ष था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि छापामार युद्ध पद्धति में जब वो निपुण था तो उन्हें क्या कहा गया? इसके दो नाम मिलेंगे, एक शेल गुरु मिलेगा और एक मिलेगा छाप गुरु। ठीक है, ऐसे ही परम गुरु, राजाओं में श्रेष्ठ। अच्छा, राजाओं में श्रेष्ठ परम गुरु। अभी आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं, याद कर लेना, भूलना मत। परम गुरु राजाओं में श्रेष्ठ, राजगुरु राजनीति में दक्ष या निपुण, इसको ये भी बोल सकते हैं ना, निपुण। चाप गुरु धनुर विद्या में
निपुण, छाप गुरु, या आ जाए स्टेल गुरु। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? छापा मार युद्ध प्रणाली में निपुण, छापा मार युद्ध प्रणाली में निपुण। ठीक है। हाँ, ज्यादा ऊपर कहां लिखा है? कुंभा की उपाधियां, सही तो दिख रहा है मेरे पास, तो सही दिखता है मोबाइल में। हाँ, प्रणाम गुरु, छाप गुरु। ठीक है, उतारो आप इसको। हम्म, धीमान। एक क्या पूछी जाती है? धीमान, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करने वाला। बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करने वाला, बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य करने वाला, आपको याद रखना है धीमान। फिर है निशंक, निशंक निर्भय, निशंक निर्भय, निशंक क्या होता है? निर्भय। फिर है हिंदू सुल्तान, इसमें आपको देखो हिंदू पत बादशाह, हिंदू बादशाह, हिंदू सम्राट, ये सारे अलग अलग हैं। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कहा गया है। हाँ, हिंदू पत बादशाह राणा सांगा को कहा गया है। हिंदू बादशाह मालदेव को कहा गया है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। हिंदू सुल्तान आ जाए या सुल्तान आ जाए, मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने वाला, मुस्लिम शासकों पर विजय प्राप्त करने वाला। महाराजा धीराज, राजाओं का राजा। नंद नंदीश्वर, नंद नंदीश्वर शैव धर्म का उपासक, शैव धर्म का उपासक। नंद नंदीश्वर शैव धर्म का उपासक। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि, और क्या पूछा जाएगा? बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछ ले नाटक राज करता, नाटक राज करता, प्रज्ञा पालक, प्रज्ञा पालक। ठीक है। टोडरमल, बिल्कुल सारे लिख दूंगा जितने भी हैं। टोडरमल, संगीत की तीनों कलाओं में निपुण। संगीत की तीनों कलाएं कौन कौन सी हो सकती है? संगीत की तीनों कलाएं हो सकती है जैसे लय, सुर, ताल। हाँ, आगे चले, आगे चल लो।
अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। और राणा जी माफ करना, और गलती मारे से हो गई। तो राणा रासो भी इनको कहा जाता था, राणा रासो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अशोकपति, हाँ सारे लिख देंगे, छोटी छोटी बातें हैं। आपसे पूछा जा सकता है अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता था? संगीत का ज्ञाता था ये। किसका ज्ञाता था? संगीत का ज्ञाता। कुंभा जो है वीणा बजाया करता था। आपसे पूछा जा सकता है कि वीणा बजाने वाले कौन कौन से शासक हुए इतिहास में, तो मैं आपको यहां तीनों के नाम लिख देता हूं। वीणा वादक शासक, समुद्रगुप्त, राणा कुंभा, और औरंगजेब। ये वीणा वादक शासक थे, तीन आपको याद रखना है। ठीक है। राणा रासो क्यों कहते थे? विद्वानों का आश्रयदाता था, स्वयं भी विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता। राय राया, धर्म सहिष्णु शासक, अशोकपति गज या गणपति। तो ये तमाम उपाधियां जो थी कुंभा को थी। उपाधियां पढ़ ली। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नरपति, बिल्कुल कौशल पारिक जी कह रहे हैं नरपति भी लिख दो, ये लो नरपति। अब क्या होता है, जो कुंभा है इसके सामने क्या क्या समस्याएं रहती है? जैसे ये कुंभा राणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने, जो राणा मोकल थे उनकी हत्या किसने की थी? चाचा व मेरा ने की थी। तो चाचा मेरा की हत्या कौन करता है? रणमल राठौड़। किसके कहने पर करता है? कुंभा के कहने पर ही कहता है, क्योंकि रणमल राठौड़ जो है राणा मोकल की मृत्यु का बदला लेंगे, क्योंकि राणा मोकल तो उनका भांजा था ना, तो वो उनको मार देते हैं चाचा व मेरा को। ठीक है, राणा मोकल के मामा रणमल राठौड़ जो है किसको मार देते हैं? चाचा व मेरा को। लेकिन रणमल राठौड़ क्या करता है? मेवाड़ में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगता है, वह राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर देता है। इस कारण राव रणमल की हत्या चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भारमली की सहायता से कुंभा ने करवाई थी। ठीक है, लिखते हैं आगे, नोट लगा के लिखना, कुछ बातें हैं। चाचा व मेरा ने राणा मोकल की हत्या कर दी। राव रणमल ने चाचा व मेरा की हत्या कर दी। रणमल ने राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी। तो रणमल ने राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी, तो रणमल ने राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी। तो
राणा कुंभा नाराज हो गए। कुंभा ने दासी भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या चित्तौड़ दुर्ग में करवाई। रणमल की हत्या जो है चित्तौड़ दुर्ग में करवाई थी। हाँ, अब जब राव रणमल की हत्या की जा रही थी तब क्या होता है, एक नगारची होता है, वह क्या करता है, एक श्लोक बोलता है कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मारियो जाए। थारो रणमल यानी रणमल का जो बेटा था जोधा, उसको कहते हैं कि जोधा भाग जा, थारो बाप मारियो जाए। कब मारा गया? पोपटलाल आहारी जी, रविवार को ऑर्डर किया था तो आज तो मंगलवार ही हुआ है, 7 दिन लग जाएंगे। छुट्टी होती है तो दो दिन एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब अपने यहां पर क्या लिखना है, नगारची यानी डोम भी उसको बोलते थे, जोधा भाग सके तो भाग जा, हारो ऋणमल मारियो जाए, मारियो जाए। जोधा भागकर जांगल प्रदेश यानी बीकानेर, जोधा भागकर जांगल प्रदेश में काहुनी गांव पहुंचा। जोधा भागकर जांगल प्रदेश में काहुनी गांव पहुंचा। अब किस गांव में पहुंचा है? काहुनी गांव, ये बीकानेर में पड़ता है। तब क्या होता है कि कुंवर चुंडा जो है वह मंडोर पर अधिकार करता है और इसे अहाड़ा के, क्या लिख रहे हो अहाड़ा, मेरे को पहले लाइन पूरी कर लेने दिया करो, कि कुंवर चुंडा जो थे वह जो है मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं, यानी कुंभा की तरफ से अधिकार होता है ये। ठीक है। कब हत्या हुई थी रणमल की? रणमल की हत्या आपसे कभी पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं 1438 ईस्वी। ठीक है, 37 भी कहीं जगह लिखा आ सकता है, 38 से ही मान लो आप। काटी उपाधि, काटी उपाधि क्या होती है? विजय कटका तो वो इसकी नहीं है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह की है वो। टुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला को सौंप दिया। अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला को सौंप दिया। अब कल हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा कुंभा के अभियानों के बारे में, कि कुंभा पहला अभियान कहां जाता है, कहां युद्ध करता है और उसके द्वारा क्या क्या बनाए गए थे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।